Hi everyone, hope you're all doing great. So our today's topic is going to be on daily current affairs which is related to the 12th, 13th and 14th of April 2025. इन दिनों हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स एंड ये सारी चीज़ें हम एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे सो दैट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये सारी चीज़ें याद हो जाए एंड आपको वहाँ जाके रिकॉल हो जाए इजिली. Okay, so without any further ado, let's start with topic. So first question is, who has been reappointed as the chairperson of the ICC Men's Cricket Committee in April 2025? तो रिसेंटली अभी किन्हें रीअपॉइंट किया गया है एज द चेयरपर्सन ऑफ ICC मेंस क्रिकेट कमेटी का. तो ये रिसेंटली की बात है यानी कि कल ही इनको अपॉइंट किया गया है. तो इनमें से जो हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो होगा सी, सौरव गांगुली. तो ये जो सौरव गांगुली हैं ये फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन हैं जिन्हें रिसेंटली रीअपॉइंट किया गया है एज द chairperson of the ICC Men's Cricket Committee as of April 13, 2025. ओके, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AIKEYME? ये जो है ये एक मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है किन किन के बीच में. तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इट सिंपली स्टैंड्स फॉर अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम इंगेजमेंट. तो रिसेंटली अभी ये की मैरीटाइम इंगेजमेंट होगा ये अफ्रीका एंड इंडिया के बीच में जो कि एक मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो कि स्टार्ट हो चुकी है 13th of April 2025 इन तंजानिया एंड ये कंक्लूड होगी 18th April 2025 को. ओके, तो इसकी जो लोकेशन है वो आपको इंपॉर्टेंट है, याद करनी होगी. ओके, तो ये जो कंडक्ट कराई जा रही है ये तंजानिया में ये मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जा रही है अफ्रीका एंड इंडिया के बीच में. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस लोकेशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट मेजर रोल डिड डॉक्टर BR अम्बेडकर प्ले इन इंडियन हिस्ट्री? तो आपको जैसे कि पता होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर अभी उनकी बर्थ एनिवर्सरी गई है 14th of April को. तो वो किस मेजर रोल के लिए जाने जाते हैं हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में? तो इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज सी, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जी हाँ, ये जो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं तो इनको जाना जाता है बाबा साहेब के नेम से जिन्हें ऑनर किया गया है अक्रॉस इंडिया ऑन 134th बर्थ एनिवर्सरी. ओके, तो इनकी जो रिसेंटली अभी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है 14th of April को, तो ये रही है इनकी 134th बर्थ एनिवर्सरी. एंड डॉक्टर BR अम्बेडकर ये जो बॉर्न हुए हैं ये April 14, 1891 में हुए हैं एंड ही वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द चैंपियन ऑफ द सोशल जस्टिस. ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा. Now next question is, which state has achieved the geographical indication tag for Rindia silk? And यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखिएगा, Rindia silk is also known as एरी सिल्क और अहिंसा सिल्क. ओके, ये दो भी इसी के नेम हैं. तो ये तीनों ही नेम से आपसे कोई भी नेम देकर पूछा जा सकता है ये किस स्टेट में ये रिंडिया सिल्क को ये GI टैग दिया गया है. रिंडिया सिल्क भी बोल सकते हैं, एरी सिल्क और अहिंसा सिल्क. ओके, ये तीनों नेम इसी से बिलोंग करते हैं, ये एक ही हैं. एंड यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज सी, मेघालय. मेघालय में रिसेंटली ये अचीव किया गया है जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर रिंडिया सिल्क. ओके, आगे हम डिटेल में जान लेते हैं इससे रिलेटेड. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसेंटली जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने ग्रांट किया है जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग टू रिंडिया सिल्क एंड खासी हैंडलूम फ्रॉम मेघालय. ओके, एंड ये जो रिंडिया सिल्क है ये एक शॉल है जैसे आपने प्रीवियस स्लाइड में देखी होगी. एंड ये जो खासी सिल्क होता है इसको बुन के बनाया जाता है खासी पीपल्स के द्वारा. ओके, जो वहाँ की ट्राइब है खासी ट्राइब मेघालय में वो लोग बनाती हैं. एंड इसके अंडर ये केन मैट ये बुन के बनाई जाती है या फिर स्टूल्स, बास्केट एंड इवन क्लोथ. मतलब ये एक मैट की तरह इन्हें बुना जाता है. यहाँ पे मैं पिक्चर लगा दूंगी ताकि आपको और ईजी हो जाए समझने में. ओके, तो ये दोनों ही चीज़ों को रिंडिया सिल्क एंड खासी हैंडलूम को ये टैग दिया गया है GI इंडिकेशन फ्रॉम मेघालय जो कि बूस्ट करेगा देयर कल्चरल आइडेंटिटी, लीगल प्रोटेक्शन एंड द मार्केट रीच. ओके, एंड ये जो रिंडिया सिल्क है इसको पहली बार बनाया गया था एरी सिल्क विलेज में मेघालय में जो कि पड़ता है. एंड ये जो खासी हैंडलूम है ये दिखाता है खासीज कम्युनिटी रिच वीविंग ट्रेडिशन यूजिंग नेचुरल डाइज. ओके, यहाँ पे मैं पिक्चर लगा दूंगी. ये खासी कम्युनिटीज़ के द्वारा बनाया जाता है वीव करके यानी कि बुन के. एंड ये जो GI टैग है ये ऑफिशियली ग्रांट किया जाता है, ये मेघालय को दिया गया है विद द सपोर्ट फ्रॉम मेघालय टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विच इज ऑल्सो नोन एज NABARD एंड डॉक्टर रजनीकांत एंड द मेघालय रिंडिया प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन. ओके, तो इनके द्वारा ये दिया गया है GI इंडिकेशन टैग. ये चीज़ें आप याद रखिएगा. ओके, now next question is, which state government has recently declared a new wildlife sanctuary named Dr. Bhimrao Ambedkar
अभयारण्य। ओके, तो रिसेंटली अभी कौन से स्टेट में डिक्लेयर किया गया है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, किसके नेम पर? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य के नेम पर। तो इनमें से कौन सा स्टेट है वो जिसके अंडर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज बी, मध्य प्रदेश। आगे आप और डिटेल में देख लीजिए। तो रिसेंटली अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है 258.64 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ फॉरेस्ट इन सागर डिस्ट्रिक्ट एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, तो ये सागर डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसका नेम रखा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य। एंड ये चीज़ की गई है उनके बर्थ एनिवर्सरी पर, जो कि 134th बर्थ एनिवर्सरी अभी रिसेंटली सेलिब्रेट की गई है ऑन द April 14, 2025 में। उसी दिन इसी वजह से ये सेंचुरी को ये नेम दिया गया है मध्य प्रदेश में सागर डिस्ट्रिक्ट में। ओके, एंड ये जो सेंचुरी है ये फैली हुई है अक्रॉस नॉर्थ सागर फॉरेस्ट डिवीजन इंक्लूडेड बांदा एंड साहगढ़ फॉरेस्ट एरिया, एंड दिस मेक्स इट द 25th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन मध्य प्रदेश। तो टोटल अब 25 टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो चुकी है मध्य प्रदेश में। एंड ये जो स्टेट है ये जाना जाता है फॉर इट्स रिच टाइगर रिजर्व के लिए। आपको पता ही होगा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं। एंड ये जो सेंचुरी है ये सपोर्ट करेगी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को, एंड ये स्ट्रेंथन करेगी इकोसिस्टम को, एंड ऑल्सो बूस्ट टूरिज्म एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर लोकल कम्युनिटीज। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स. Now next question is the index of industrial production in India is published by which organization? तो recently अभी एक इंडेक्स पब्लिश किया गया है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ऊपर इंडिया में। तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश किया गया है? तो यहाँ पे आप सारे ऑप्शन देख सकते हैं, इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज ए, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ओके, तो रिसेंटली ये इंडेक्स को पब्लिश किया गया है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। एंड ये जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है जिसमें बताया जा रहा है ये जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है ये सिर्फ बढ़ा है ओनली 2.9% इन February 2025, जो कि अब तक का 6 महीने का स्लोएस्ट है एंड बिलो द मार्केट एक्सपेक्टेशन ऑफ 4%। ओके, तो ये मार्केट एक्सपेक्टेशन जो कि लगाई थी 4% इस बार होगा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, बट उससे भी कम ये 6 महीनों में पहली बार स्लोएस्ट दिखा है। ओनली 2.9% का सिर्फ आउटपुट मिला है इसमें। ओके, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। एंड ये जो इंडेक्स है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये मेजर करता है शॉर्ट टर्म चेंजेस इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एंड इसको पब्लिश किया जाता है बाय द सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ओके, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पब्लिश किया जाता है। एंड रिसेंटली इसका जो करंट बेस ईयर है जिसके अकॉर्डिंग इसको पब्लिश किया जाता है वो है 2011 to 2012 to reflect the modern industrial structure. Okay, so just remember all these points. Now next question is which city is the host of Stree Summit 2025 on women's safety and empowerment? तो recently किस सिटी के अंडर ये होस्ट किया गया है स्त्री समिट को? तो यहाँ पे आप सारे ऑप्शन देख सकते हैं। करेक्ट आंसर इज ए विच इज हैदराबाद। तो रिसेंटली अभी हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल होस्ट की गई है, ये सेकेंड एडिशन की थी स्त्री समिट की। तो हेयर स्त्री समिट विच सिंपली स्टैंड्स फॉर सेफ्टी, ट्रेनिंग, रेस्पेक्ट, एम्पावरमेंट एंड इक्वालिटीज। ओके, तो ये समिट है एम्पावर करेगी वेमेन को, वेमेन की सेफ्टी को एंड उनकी सिक्योरिटी को। एंड ये जो समिट है इसका एम रहेगा टू टैकल द की सेफ्टी चैलेंजेस फेस बाय द वेमेन एंड प्रमोट अ कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट, ताकि वहाँ की जो वेमेन्स हैं उनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा सके, उनकी सेफ्टी प्रोवाइड की जा सके, उनको अच्छे से प्रमोट किया जाए ए कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। एंड ये जो इवेंट है ये इंक्लूड करता है पैनल डिस्कशन, की नोट स्पीचेस एंड वर्कशॉप्स एज वेल। ओके, एंड इसके अंडर जो एक्सपर्ट्स हैं लाइक लॉयर्स, जर्नलिस्ट एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स ये शेयर करेंगे इनसाइट्स टू इम्प्रूव विमेन सेफ्टी एंड सपोर्ट देयर एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, तो उनकी सेफ्टी को भी बढ़ावा देगी ये समिट, एंड वो जो भी एंटरप्रेन्योरशिप में अपना जो भी योगदान देना चाहती हैं उनको भी उसमें भी इनको सपोर्ट किया जाएगा। ओके, यहाँ पे आप सारी चीज़ें याद रखिएगा। क्वेश्चन इज वर्ल्ड पार्किंसंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे एनुअली? तो वर्ल्ड पार्किंसंस डे एनुअली किस दिन मनाया जाता है, किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो इनमें से जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विच इज सी 11th of April। ओके, हर साल 11th of April को ये वर्ल्ड पार्किंसंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। आगे हम इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो ये जो वर्ल्ड पार्किंसन डे है इसको हर साल ऑब्जर्व किया जाता है April 11 को, ताकि
स्प्रेड की जा सके अवेयरनेस अबाउट द पार्किंसंस डिजीज़, जो कि एक डिजीज़ होती है ब्रेन से रिलेटेड। ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है। कोई भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन देके पूछ लिया जा सकता है कि पार्किंसंस डिजीज़ किससे रिलेटेड है, कौन से बॉडी पार्ट से रिलेटेड है। तो ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है जो कि वर्सन हो जाती है ओवर द टाइम एंड ये अफेक्ट करती है मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। मतलब अगर कोई भी पेशेंट होगा इससे रिलेटेड, जिसको भी ये पार्किंसंस डिजीज़ होगी, उसको खुद पे कंट्रोल नहीं होगा, उसके खुद के पोस्चर पर कंट्रोल नहीं होगा, जो वो मूवमेंट कर रहा है वो कंट्रोल में नहीं आती हैं चीज़ें। ओके, एंड ये जो डे है इसको इस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर 1997 बाय द पार्किंसंस यूरोप एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। किसको ऑनर करने के लिए? टू ऑनर डॉक्टर जेम्स पार्किंसंस। यहाँ पे मैं पिक्चर लगा दूंगी, ये डॉक्टर जेम्स पार्किंसंस है। इन्हीं को ऑनर करने के लिए ये डे को इस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर 1997 में। हु फर्स्ट डिस्क्राइब द डिजीज इन 1870। इनके ही द्वारा ये डिजीज को डिस्क्राइब किया गया था फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1817 में। एंड ये जो पार्किंसंस डिजीज है ये अब तक अफेक्ट कर चुकी है ओवर 10 मिलियन पीपल ग्लोबली विद नियरली 1 मिलियन केसेस इन इंडिया। ओके, इससे रिलेटेड 1 मिलियन केसेस ऑलरेडी इंडिया में है एंड ग्लोबली ये 10 मिलियन पीपल को ऑलरेडी अफेक्ट कर चुकी है। ओके, एंड ये जो सेलिब्रेट किया गया है दिन 11 अप्रैल को 2025 में, इसकी थीम जो है ये फोकस करेगी ऑन अर्ली डायग्नोसिस, अंडरस्टैंडिंग सिम्टम्स एंड मैनेजिंग लाइफस्टाइल फॉर द बेटर आउटकम्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, इसको स्प्रेड होने से रोका जाए जल्द से जल्द। इस वजह से ये दिन को सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 11 अप्रैल एवरी ईयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके प्राइमरी सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। मसल रिजिडिटी, ओके, तो मसल में कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है, एकदम रिजिड हो जाती है। स्लो मूवमेंट, जिसको आप ब्रेडेनीशिया के नेम से जान सकते हैं। स्टूप्ड पोस्चर, ओके, पुअर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब जो ये पेशेंट ये सफ़र करते हैं इस डिजीज़ से, उनका खुद के ऊपर पोस्चर पर, उनकी कोई भी मूवमेंट पर कंट्रोल नहीं रह पाता है। इसीलिए ये वर्ल्ड पार्किंसंस डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा सके एंड उसको जल्द से जल्द डायग्नोज किया जा सके। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। So this is the end of topic and I hope you found this video informative, and if you found this video informative, please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel which is Shivist Education. And thanks for watching. Bye bye, take care, also in the next one.